जय माता दी साधको, जय माता दी। माता काली आप सबका कल्याण करे। जय माता दी। आज की वीडियो आप टाइटल देख के जुड़ चुके हो, आ चुके हो, तो आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नवारण मंत्र। सबसे गुप्त मंत्र इसको कहा जा सकता है या सबसे लोकप्रिय मंत्र इसको कहा जा सकता है। कहीं भी आपको ये मिल जाएगा, किसी भी मंदिर में आप माँ काली के, माँ वैष्णो के मंदिर में जाओगे तो आपको बेसिकली ये माँ वैष्णो का मंत्र है, क्योंकि इसमें क्या तीनों शक्तियां विराजमान है और माँ वैष्णो तीनों शक्तियों का अंश है। ओम ऐंग ह्रींग क्लींग चामुंडाय विच्चै नमः ओम। अब कुछ लोग इसको पढ़ते हैं ओम ऐम रीम क्लीम, कुछ लोग पढ़ते हैं ऐंग रींग क्लींग। तो म और ग का अंतर मैं बहुत बार समझा चुका हूं, फिर बता देता हूं। अगर आपको मंत्र से कुछ चाहिए तो आपको ग लगाना है। अगर आप मंत्र किसी प्रयोजन से कर रहे हो, किसी सिद्धि के लिए कर रहे हो या किसी का भला करने के लिए कर रहे हो, तो आपको ग लगाना चाहिए किसी भी मंत्र के पीछे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः ओम, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः ओम। और मंत्र के पीछे नमः जरूर लगाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः ओम, इस प्रकार से मंत्र जपना है। और अगर आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ माँ दुर्गा भवानी की कृपा चाहिए, माँ वैष्णो भवानी की कृपा चाहिए, तो आप म लगाकर जाप कर सकते हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः ओम। ठीक है जी, आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। अब आगे आते हैं। अब मैं आपको एक मुख्य बात बताता हूं। इस मंत्र जो मैंने टाइटल में दिया है कि चेतावनी वार्निंग, इस मंत्र को जपने से पहले बहुत सारे साधक अपना अनुभव जरूर बताएंगे। नवारण मंत्र देखिए बहुत अच्छा मंत्र है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, पर यह मंत्र तेज बहुत है। इस मंत्र की जो शक्तियां हैं वो तीनों ही, पूरी सृष्टि तो इस मंत्र में आ गई। 3 महाशक्तियां, 10 महाविद्याएं, सभी तो इस मंत्र में है। नवदुर्गा शक्ति इस मंत्र में है। आप जिस मर्जी देवी की आराधना करो। आप मान लीजिए शैलपुत्री भवानी के भक्त है, आप बोलिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे विच्चै नमः ओम, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय विच्चै नमः ओम, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे विच्चै नमः ओम। आप इस प्रकार किसी भी देवी का नाम लगाकर इसमें इस मंत्र से साधना कर सकते हो, क्योंकि मंत्र का संपुट हो जाता है, तीनों बीज और मेन प्रणव इसमें आ गया। प्रणव आगे पीछे नमः लगाकर आप इसका जाप कर सकते हो। अब नवारण मंत्र आप कर रहे हो, सबसे प्रचंड मंत्र कर रहे हो, और जीवन में आपने कभी मंत्र जाप किया नहीं, आपके शरीर में कोई ऊर्जा है नहीं, आप स्टार्टिंग में ही नवारण मंत्र को डाल रहे हो, तो फिर आप समझिए कि क्या होगा आपके साथ। नेगेटिविटी अट्रैक्ट होगी, क्योंकि यह मंत्र एक चुंबक है। यह मंत्र आपके शरीर को एकदम से कुंडलिनी को ऐसे चुटकी बजा के उठाता है। सबसे तीव्र कुंडलिनी उठाने के लिए नवारण मंत्र बहुत अधिक प्रभावशाली है। अगर आप मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र पे ध्यान देते हो, अपने चक्रों पे ध्यान देते हो और इस मंत्र का जाप करते हो, तो बहुत तेजी से कुंडलिनी उठेगी। देवी को दोष देने की जरूरत नहीं है इसमें, मंत्र में कोई परेशानी नहीं है। आपने अगर गुरु नहीं बनाया, आपके साथ किसी का रक्षा कवच नहीं चलता, या आपने कहीं से ऐसे ही पढ़ के इस मंत्र को करना शुरू कर दिया, तो आपको नुकसान हो सकते हैं। पर हाँ, अगर आपके पितर अच्छे हैं, अगर आपके ऊपर देव कृपा है, फिर आप नवारण मंत्र का जाप करो, आपको कुछ नहीं होगा। पर अगर आप बिना उसके करते हो और आप सीधा साधना करने ही बैठ जाते हो, तो आप बीमार हो सकते हो, आपको कुछ परेशानियां आ सकती है। इससे बचने के लिए क्या करें? नवारण मंत्र कर रहे हो आप, बस 2 चीजें नहीं भूलनी कभी भी। नवारण मंत्र के बाद में बटुक भैरव जी का नाम जो उनको याद करना, और बजरंग बली जी को याद करना। और बजरंग बली जी को स्टार्टिंग में याद करना है, भैरव जी को लास्ट में याद करना है, बीच में नवारण मंत्र जपना है। आप ये कुछ चीजें ध्यान रखोगे। इसके अलावा महादेव की ओम नमः शिवाय ओम की स्टार्टिंग में अगर 2 माला कर लोगे तो आपको बहुत लाभ होगा। महाकाली धाम जलंधर को साक्षी मानकर करोगे तो और भी अच्छा रहेगा। आप यहाँ पर धाम को साक्षी मानकर करोगे, धाम के दूत आपकी रक्षा के लिए उसी समय आ जाएंगे, और आप फिर ओम नमः शिवाय ओम की 2 माला करके महादेव को समर्पित करके उसके बाद नवारण मंत्र का जाप कीजिए, आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। नवारण मंत्र में कोई कमी नहीं है, नवारण मंत्र में कोई गलती नहीं है, नवारण मंत्र में कोई दोष नहीं है। दोष है आपके ज्ञान में, हो सकता है आपको सही विधि ना पता हो। और दूसरी बात, बिना विनियोग और न्यास के कभी भी मंत्रों का जाप मत कीजिए, कभी भी। मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है आप सबसे, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, बिना विनियोग न्यास के मंत्रों का जाप मत कीजिए। न्यास करना, देवता को, ऋषि को, उनको स्थापित करना बहुत जरूरी होता है, तब ही आपको मंत्र का सही लाभ मिलेगा। नवारण मंत्र का न्यास दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप ये जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके, आप इस पे कांटेक्ट करके जरूर लीजिए। मैं बार बार आपसे विनती करता हूं, विनियोग न्यास जरूर लीजिए, धाम से प्राप्त कीजिए, हम आपको सिखाएंगे भी। एक इसकी वीडियो भी प्रॉपर मैं बना के डाल दूंगा। पर नवारण मंत्र का अगर आपने जाप करना सोचा है, क्योंकि आज अभी छठा नवरात्रा है, जब ये वीडियो आ जाएगी आपके पास, कल मां कालरात्रि का नवरात्रा है, तो कल नवारण मंत्र का जाप कीजिएगा आप।
महादेव भगवान को जो विधि मैंने बताई उस मंत्र से, उस विधि से कर सकते हो। पर हाँ, अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो कल भी आपने सबसे पहले कवच, अर्गला, कीलक और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। यही आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये 700 श्लोक नहीं है। ये शक्ति है देवी भवानी की, ये शक्ति है माँ काली की, ये शक्ति है माँ महालक्ष्मी की, ये शक्ति है माँ महासरस्वती की। आपको क्या चाहिए जीवन में? एक आदमी किस लिए भागता है? ज्ञान के लिए। जब ज्ञान मिल जाता है फिर उस ज्ञान से वो पैसा कमाना चाहता है, फिर पैसे के लिए, और लास्ट में अनंतर मोक्ष के पीछे भागता है। आप कोई भी काम करो, आपको उसको सबसे पहले सीखना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। वो ज्ञान है माता महासरस्वती ऐंग बीज के रूप में विद्यमान। दूसरा है, फिर उस ज्ञान से आपने अर्जित कर लिया, अब उस ज्ञान से आपको पैसा कमाना है। आपने सीखा क्यों? पैसा कमाने के लिए, क्योंकि हर चीज के लिए पैसा चाहिए। महाकाली धाम कभी आपको प्रेरित नहीं करता कि पैसे के पीछे मत भागो, कभी नहीं प्रेरित करता। पागल नहीं होना है, पर अपना अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है। हर एक दुनिया की जो चीज है, खाने वाली, पहनने वाली, घूमने वाली, वो उस सब पे आपका अधिकार है। इस इंसान ने जो सुविधाएं बनाई है, भगवान ने जो सुविधाएं बनाई है, उस सब पे आपका अधिकार है। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम क्यों बनाए गए, इसके विषय में सोचिए। गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ के सभी सुख लेने हैं। गृहस्थ के सभी सुख लेते हुए भी रोज के 2 घंटे 40 मिनट परमात्मा को दो। 8 घंटे सोओगे तो 12 घंटे फिर भी बचते हैं। 12 घंटे में आप अपने मनपसंद चीजें करो। आप शौक रखते हो महंगे महंगे फोन लेने का, वो लीजिए। कपड़े महंगे लेने का, शॉपिंग करने का, घूमने का, जो आपको शौक है सब कीजिए। आपको भगवान ने हर एक चीज का हक दिया है, अधिकार दिया है। अगर आप मन में ग्लानि बोध रखते हो या ऐसा सोचते हो कि पैसा नहीं कमाना, वो तो गलत बात है। फिर लक्ष्मी माँ फिर आती नहीं रींग बीज के रूप में, और रींग प्रणव माना जाता है। जैसे ओम प्रणव है वैसे रींग प्रणव है, माँ लक्ष्मी इसमें विद्यमान है। आप महामाया से कैसे बच सकते हो? इंजॉय करो इवन की उसको खुल के जियो। माया देवी को प्रणाम करो कि हे माया, तुमने इतने सुख बनाए, इतने हमारे खाने के लिए चीजें बनाई, पहनने के लिए चीजें बनाई, तरह तरह के विचार बनाए, तरह तरह की और सुविधाएं दी, उन सब को हम भोगना चाहते हैं। माँ, धर्म, अर्थ, भोग, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं, इनको साथ लेकर ही चलना है। हमारा शास्त्र कभी नहीं कहता पहले सन्यासी बन जाओ। अपनी जिम्मेवारियां निभाओ, अपने सभी चीजें निभाओ। साधु बनने से कोई लाभ नहीं होने वाला। साधु बन के पितर ऋण से कभी मुक्ति नहीं ले पाओगे। जिसने बनना है वो बने, हमें कोई विषय नहीं है। कोई 10 साल की उम्र से बन रहा है, कोई 5 साल की उम्र से बन रहा है, वो कोई चक्कर नहीं है। आप साधु बनो, ठीक है, परमात्मा में चिंतन करो। अंत परमात्मा ही है, क्योंकि अंत में आता है क्लीग बीज के साथ महाकाली, साथ में आकर्षण का बीज भी है। क्लीग बीज आकर्षण का बीज भी है, क्लीग बीज महाकाली का बीज भी है। लास्ट में तो महाकाली के चरण में सबको ही जाना है, पर लास्ट में जाना है ना। जब आप बीच में, और जो 2 घंटे रोज जाप करेगा उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। किसी भी मंत्र का करेगा, किसी भी मंत्र का, अकाल मृत्यु नहीं होगी। और अगर कभी किसी चांस जाप करते हुए किसी साधक की या वैसे अकाल मृत्यु होती है तो वो सीधा मोक्ष प्राप्ति करता है। ये बात मेरे अजमाई हुई है, ये बात बहुत सारे लोगों के अनुभव में आई है। इसलिए मंत्र जाप कीजिए, भगवान को रोज के 2 घंटे 40 मिनट दीजिए। कोई बच्चा ये बात सुन रहा है वो भी आज समझ सकता है, पर अपने कर्मों से पीछा नहीं छुड़ाना, अपनी जिम्मेवारियों से पीछा नहीं छुड़ाना। और नवार्ण मंत्र जिस टॉपिक से भटक गया थोड़ा सा मैं, जिस टॉपिक पे ये वीडियो थी कि नवार्ण मंत्र का जाप हमेशा, जो मैंने विधि बताई कि बटुक भैरव का जाप करते हो, हनुमान जी का जाप करते हो, महादेव भगवान का जाप करते हो, फिर इसको विधिवत करना है और न्यास विनियोग करके ही करना है। आपको लाभ होगा, आपकी बहुत तरक्की होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप यहां तक पहुंचे हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के मेंबरों के साथ, ताकि वो भी अधिक से अधिक नवार्ण मंत्र का जाप कर सके और अपने जीवन में धन, ज्ञान और मोक्ष ले सके। मोक्ष की देवी माता महाकाली ही है, अंत में उनके चरण में ही जाना है। आप पहले भी जा सकते हो, पर चीजों को एंजॉय करो, मैं यही कहूंगा। माता काली आपका कल्याण करे। खूब सारी भक्ति कीजिए, खूब सारा धन अर्जित कीजिए, खूब लोगों की सेवा कीजिए, क्योंकि जो भक्त होता है उसके मन में होती मैं किसी की मदद करूं। बिना पैसे की मदद कैसे करोगे भैया? किसी को ऑपरेशन के लिए 10,000 की जरूरत है, अगर आपके पास 1 लाख होंगे तो ही 10,000 दे पाओगे ना। अगर 10,000 वही बच्चे की फीस देनी है तो वो 10,000 उसको थोड़ी दे दोगे। इसलिए समझिए, बात को समझिए। लोगों की मदद करने के लिए नवार्ण मंत्र का बीज का जाप कीजिए। 3 शक्तियां आपको मिलती हैं, हर कुछ आपको मिलता है। ज्ञान माता महासरस्वती आपको देंगी, धन आपको महालक्ष्मी देंगी, मोक्ष आपको महाकाली देंगी, और तीनों के संयोजन के साथ मां वैष्णवी भवानी आपकी रक्षा करेंगी। आपका कल्याण हो
और 1 अप्रैल से शुरू होने वाले मंत्र चिकित्सा क्लास में जरूर जुड़िएगा, जहां हम आपको सिखाएंगे मंत्र से इलाज करना, मंत्र से हवन करना, भोग देना, झाड़ा करना, उतारा करना, पूरा A to Z। जो गद्दी लगाना चाहते हैं बेसिकली उनको सात्विक तरीके से बिना सवारी के चेकिंग करना सिखाएंगे, गद्दी लगाना सिखाएंगे, ताकि आप लोगों का कल्याण कर सको और मंत्र का प्रमाण साफ साफ सीधे साधे दे सके, जो कि हम पिछले 2 सालों से लोगों को दे रहे हैं। मां काली आपका कल्याण करे। खूब खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए। जय महाकाल।